हेलो, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय श्री मानव सेवा में आप सबको स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। प्राइज द लॉर्ड। मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार सबका भला और सबका विकास चाहता हूं और मानव सेवा सबसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने किया संसार में, और उसी मानव सेवा को हम लोग करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे काफ़ी फॉलोअर हैं, देश विदेश से हैं, वो लोग भी हमारे साथ ही साथ मानव सेवा में हाथ बढ़ा रहे हैं और मन बढ़ा रहे हैं और जीवन को भी बहुत अद्भुत रीति से, उत्साहित रीति से आगे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मैं उन सभी का शुक्रगुजारी हूँ। साथ ही साथ मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूँ जो हमारे वीडियो को देखकर बड़े खुशी और आनंद महसूस करते हैं, और उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारे वीडियो को देखकर नाराज़गी महसूस करते हैं। धन्यवाद। कुछ तो हुआ आपके दिल में, अच्छा लगा या बुरा लगा, आप सभी को धन्यवाद। साथ ही साथ बुरा बुरा कमेंट करते हैं और अच्छा कमेंट करते हैं, उन सभी को धन्यवाद। और बाकी जो है हमारे वीडियोस नहीं देखते हैं, उन सभी को भी धन्यवाद। परमेश्वर तुम्हें आशीष देना चाहता है, बल्कि आप गलत रीति से आशीष को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। बीते दिनों में मैंने काफ़ी लोगों को डांटा था, अनब सनब शब्दों को भी इस्तेमाल किया था ताकि लोग रास्ते पर आ जाए। काफ़ी लोग रास्ते पर आ चुके हैं, यानी कि सही मार्गदर्शन पर चल पड़े हैं। मैं उन सभी का धन्यवादी हूँ। अब मैं इन दिनों में ऐसे वीडियो बनाकर दे रहा हूँ और दूँगा। अब मैं उन लोगों का वीडियो डिलीट करूँगा जिन लोगों को हमने डांटा है, मंत्री संतरी को और अन्य सेवक सेविका को डांटा है हमने, उनको बहुत अद्भुत रीति से सामने लाया है यूट्यूब के ऊपर, और पब्लिक सिटी के सामने उनका पर्दाफाश मैंने किया है। साथ ही साथ मैं उनको इतना बताना चाहता हूँ, मेरे वीडियो जितने लोग देख रहे हैं, बड़ा छानबीन कीजिए। जहाँ कहीं भी मैं अगर पहुँच गया और बाइबल से अगर बाहर कार्य करता आप दिख गए तो आप सबकी खैर नहीं, इतना ध्यान रखना, क्योंकि मैं किसी को डरता नहीं हूँ। कुछ लोगों ने बोला कि कुछ शब्द जो है आप सुधार लीजिएगा। उन शब्दों को हम सुधारेंगे ज़रूर, लेकिन आपके मन के अंदर क्या भरा है और क्या नहीं भरा, मैं ये शब्द बोलकर आप लोगों को चेक कर रहा हूँ कि आप मेरे खिलाफ में क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं। ये सोचकर मैं आपके सामने ऐसे शब्द रख रहा हूँ जो आपको पसंद नहीं आएंगे। हाँ जी। साथ ही साथ बड़े बड़े भविष्यवक्ता और बिशप और पास्टर, रेवरेंड, इन सभी का मैंने पोल खोला है और खोल रहा हूँ, बल्कि इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ ताकि आप सही मार्गदर्शन में चलें, बाइबल के अनुसार चलें और बाइबल के कब्जे में रहकर, बाइबल के दायरे में रहकर कार्यों को करें। लोगों की बातें मत सुनो, परमेश्वर की बातें सुनो। सेवक लोग आपको रास्ता भटका सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको रास्ता भटका हुआ सीधे रास्ता बताएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। मेरे भाई और बहनों, रास्ता भटके हुए को सही रास्ता बताना है और सही रास्ते वालों को रास्ता नहीं भटकाना है। यह है प्रभु यीशु मसीह का फर्ज, और यही है प्रभु यीशु मसीह के चेलों का शिक्षा होना चाहिए, लेकिन आजकल नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ मुझे पुलिस वाले भी डरते हैं और बाकी बहुत सारे ऐसे सेवक सेविका विश्वासीगण डरते हैं मुझसे बातचीत करने के लिए, और फ़ोन के ऊपर भी बातचीत करते तो डर कर बात करते हैं। तो मैं आपको डराता नहीं हूँ। अगर तुम सही बात करोगे तो मैं आपके साथ सही बात करूँगा। अगर गुमराह करने के लिए इधर उधर घुमा घुमा के बातचीत करोगे तो मैं तो खतरों का खिलाड़ी हूँ, मैं आप लोगों को झाड़ दूँगा। सीधा और सिंपल बात, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, इसके खातिर आप लोगों को मैं डांटता हूँ, चाहे आप बड़े हो या छोटे हो। लेकिन मेरी डांट आपको नरक में ले जाने के लिए नहीं है, लेकिन मेरी जो डांटें हैं वो आपको सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए हैं और सही यीशु मसीह की ओर ले जाने के लिए हैं। मेरे तमाम भाइयों और बहनों, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, इसके खातिर यह सब कुछ कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आने वाले समय में बहुत ही अच्छे रीति से वीडियो आपके सामने पेश करूंगा, बल्कि आपका काम है वीडियो को पूरा देखना
और वीडियो तक अपने दोस्त यारों तक पहुंचाना काम है। आपके पहचान वालों तक वीडियो पहुंचाने का काम आपका रहेगा। मेरा काम एक रहेगा, आपको सत्य बताऊंगा और सत्य आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आप फैलाइए। अगर कमेंट करते हो तो आपको हिंदी में करना होगा और अच्छे शब्दों में करना होगा, और अगर आपको खुलेआम मुझसे बातचीत करना होगा तो मेरे दो नंबर YouTube के अंदर लिखा हुआ रहता है। दोनों नंबर के ऊपर आप फ़ोन कर सकते हैं। जो भी नंबर लगेगा उस पर आपकी बात मुझसे डायरेक्ट होगी। शायद हो सकता है अगर मैं गाड़ी के ऊपर रहा तो कोई और मेरा फ़ोन उठाएगा तो आप उनकी आवाज़ पहचान सकते हो। अगर दूसरा व्यक्ति अगर मेरा फ़ोन उठाए तो उनसे ज़्यादा बात ना करें, ताकि जो आप मुझे कहना चाहते हो वो आप उन्हें कह नहीं सकते, और उनसे वो जवाब जो मैं आपको दूंगा वो उनसे आप हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए अगर मेरे अलावा कोई मेरा फ़ोन उठाता है तो उनसे ज़्यादा बात ना करें। केवल इतना पूछ लीजिए कि आशीष भाई कहाँ हैं, उनसे बातचीत करना है। अगर मैं नहीं रहा तो बिल्कुल फ़ोन कट कर दीजिएगा, ठीक है। तो साथ ही साथ एक और बात कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि प्रार्थना के लिए केवल व्हाट्सएप के ऊपर एक फ़ोटो और रिकॉर्डिंग के साथ भेजने के लिए कोशिश करें, वो भी नया विश्वासी हो या पुराना हो। बल्कि मैं उनको इतना कहना चाहता हूँ, आप लोग विकलांग ना बने, आप लोग कमज़ोर ना बने। आपका विश्वास सेवक, सेविका, पास्टर, रेवरेंड, बिशप, भविष्यवक्ताओं के ऊपर ना जाए। आपका विश्वास केवल यीशु मसीह की ओर होना चाहिए। आप अगर खुद प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना मैं नहीं बल्कि यीशु सुनेगा। जैसे आप हमें प्रार्थना निवेदन भेजोगे वैसे यीशु को वो प्रार्थना निवेदन भेज दीजिएगा, ताकि आपका उत्तर हमारे पास नहीं बल्कि आपके पास पहुंचेगा। हाँ जी, समझ रहे मेरे तमाम भाइयों और बहनों। और कोई भी दान डोनेशन देना चाहते हैं, अगर देते हैं तो वादा करके, वादा तोड़ना नहीं है वरना तुम्हारी खैर नहीं। वादा करके वादा तोड़ना नहीं है। अगर देना चाहते हैं तो जब देना चाहो तभी हमें बोलना है, पहले नहीं बोलना है और बाद में नहीं बोलना है, ठीक है। जब मन में आ गया, जब हाथ में होगा देने के लिए शक्ति, तभी हमें बोलना कि भाई हम मानव सेवा के लिए कुछ भेंट देना चाहते हैं। ऐसा करके आप लोग बोल सकते हैं। साथ ही साथ इतना मैं बताना चाहता हूँ, हमारी इस सेवा में कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेना देना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। दे तो भी भला, नहीं दे तो भी भला। आप हमारे साथ जुड़कर आगे सेवकाई क्षेत्र में बढ़ सकते हैं। हमारे इस सेवकाई क्षेत्र में पैसों के लिए बिल्कुल सेवा नहीं है। मानव जाति की सेवा ये दिल से की जाती है और मन से की जाती है, और आत्मा के साथ, तन मन धन से, विश्वास के साथ आगे बढ़ना होता है। हाँ जी, मेरे 2 नंबर होते हैं। उसी दोनों नंबर में आपको गूगल पे और फ़ोन पे नंबर मिल जाएंगे। दोनों नंबर आप सेटिंग करके देख सकते हैं। गूगल पे और फ़ोन पे नंबर ये मेरे दोनों हैं, और कॉल भी आप दोनों फ़ोन नंबर के ऊपर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फ़ोन अगर करें तो केवल कुछ काम होगा तो ही। प्रार्थना निवेदन के लिए फ़ोन ना करें। प्रार्थना के लिए अगर आप करवाना ही चाहते हैं तो गुप्त प्रार्थना के लिए आप एक फ़ोटो, और आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है और आपकी समस्या क्या है, आपका विषय क्या है, वो रिकॉर्डिंग करके आप हमारे व्हाट्सएप के ऊपर छोड़ सकते हैं, ताकि हमारे प्रार्थना ग्रुप के अंदर वो विषय जाएगा और सारे भाई बहन, पास्टर, सेवक, सेविका जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपके लिए प्रार्थना मन से करेंगे और वो आत्मा में होकर गुप्त प्रार्थना करेंगे, ताकि वो उत्तर हमारे पास नहीं बल्कि आप तक पहुंचने में प्रभु मदद करेगा। तो ओके, गॉड ब्लेस यू। हमारे वीडियो लगातार आते रहेंगे और हमारे वीडियो को ज़्यादातर आप शेयर करें, आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें, ताकि आपके वीडियो और ज़्यादा डालने से आपके द्वारा लोग सच्चाई को जानेंगे, डांट क्या होती है,
गलत क्या होता है, सच्चाई क्या होता है, ये लोगों को खबर चलेगा। क्योंकि पुराने जो सेवक सेविका है, रेवरेंड बिशप है, पुराने जो मिशनरी है, लोगों को अंधा करके रखा है और उनको अभी नई शिक्षा में शामिल नहीं होने देना चाहते हैं। जैसे संस्थापक कहेंगे उसी हिसाब से चलाना चाहते हैं जीवन की शैली या फिर जीवन की सेवकाई। क्योंकि उनको सपोर्ट या पगार दिया जाता है, इसलिए उनको गुलामगिरी में रहकर जैसे लीडर लोग सिखाएंगे वैसे सीखकर विश्वासियों को सिखाना पड़ता है मजबूरन। तो मजबूरन सेवकाई मत करो, आपको मिले या ना मिले। नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मिले तो भी कोई बात नहीं, बल्कि मिलता है तो आगे बढ़ो, नहीं मिलता है तो जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँचो, बल्कि मजबूरन अपने आप को बिकाऊ मत बनाइए। अपनी ईमानदारी को छोटे से पैसों में या फिर बड़े पैसों में बिकने के लिए या फिर बिकाऊ होने के लिए इजाज़त मत दो अपने आप को। मेरे यारो, यीशु आपकी ज़िंदगी है। यीशु ने आपके मुंह को बनाया है, वो बोलना सिखाएगा। आपके पेट को बनाया, वो भर देगा। हाँ जी, आगे बढ़ते रहो, चिंता मत करो। बहुत से ऐसे लोग टेंशन वाले मुझे फ़ोन करते हैं। सबसे ज़्यादा बीमार लोग मसीह है। वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि आशीष हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी ये प्रॉब्लम है। कभी शादी का प्रॉब्लम, कभी कर्जा का प्रॉब्लम, कभी क्या बोलना चाहिए, कभी विश्वास का कमजोरी, कभी बाइबल नहीं पढ़ना आता, कभी किसी को बाइबल चाहिए, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए। तो इतना ध्यान रखिएगा, मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ और मेरी प्रार्थना आपको आज़ाद ज़रूर करेगी, बल्कि आपकी पहचान यीशु मसीह के सामने नहीं बढ़ पाएगी। अगर यीशु मसीह के सामने आप अपनी पहचान बढ़ाना चाहते हो तो आप खुद प्रार्थना कीजिएगा, खुद बाइबल पढ़िएगा। ऑनलाइन बाइबल ऐप आप गूगल के अंदर से आप ले सकते हैं, आपको फ्री में मिलेगा और आप जब चाहे तब आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे गुमराह करने वाले आ चुके हैं, सावधान रहना। कुछ लोग बाइबल बेचते हैं, कुछ लोग गाने की किताबें बेचते हैं। इन लोगों से सावधान रहो और अलग अलग प्रकार की बाइबल से संबंधित पत्रिका बनाकर या किताबें बनाकर बेचते हैं। ऐसों से सावधान रहो, क्योंकि ये धंधा के लिए बाइबल से निकाल कर किताबें छापते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ये बेचते हैं तो ये परमेश्वर को बेचते हैं, ऐसा समझ लीजिएगा। परमेश्वर के वचन को बेचते हैं, इसका मतलब परमेश्वर को बेच रहे हैं। यूहन्ना 1:1 में लिखा, आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। यानी कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। हाँ जी, बाइबल को पढ़ते हुए लोग जो किताबें छापते हैं वो परमेश्वर के वचन को छापते हैं और बिकाऊ दाम लगाकर बेचते हैं। इसका मतलब परमेश्वर को बेचना शुरू कर दिया। सावधान और खबरदार हो जाओ। मेरे यारों, मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ। प्रेम के खातिर मैं आप सबके लिए वीडियो बनाता हूँ। बीते हुए दिनों में मैंने बहुत को डांटा था। आप लोगों का वीडियो मैं समय के अनुसार डिलीट ज़रूर करूँगा, बल्कि वो डिलीट होने से पहले आप बातों को सुधार लीजिए, जीवन को सुधार लीजिए, आपकी शिक्षाओं को सुधार लीजिएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।